हेलो क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि ये जो नया चैप्टर फ्रेश में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग से वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक बातों को हम लोग समझेंगे। और यहाँ से जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जामिनेशन का जो हमारा सॉल्व ना हो। तो फटाफट आप लोग बैठ जाइए, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर केमिस्ट्री का, मेटल एंड नॉन मेटल। तो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेटल होता क्या है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस क्लास की बात करें, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग समझते हैं कि मेटल वो होंगे जिसका सरफेस शाइनिंग करेगा, मेटल वो होंगे जो हार्ड होगा, मेटल वो होगा जो आपका गुड कंडक्टर होगा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेटा दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये कोई डिफिनीशन नहीं होता है कि मेटल होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, डिफिनीशन को समझते हैं, जानते हैं मेटल होता क्या है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो किसी भी एलिमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जितने भी एटम जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 हो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 हो, और ये सारे एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की भी एबिलिटी रखते हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या मामला है उसको हम आगे चल के देखेंगे बेटा। हाइड्रोजन का पूरी कहानी डिस्प्यूटेड है। मैं फिर से डिफाइन करता हूँ मेटल होता क्या है, मैं लिख भी देता हूँ मेटल के बारे में, ये मेटल है क्या, डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज द मेटल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है द एलिमेंट विच हैव आइदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल। हम कह सकते हैं द एलिमेंट which have 1, 2, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी कहा जाए, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। उन सब को हम लोग क्या कहते हैं? उन सब को हम लोग मेटल कहते हैं। और ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं एंड दीज एलिमेंट, और एक बात और जानते हैं, दीज एलिमेंट हैव एबिलिटी टू लॉस these बैलेंस इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। ये जो आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपका मेटल है, हाइड्रोजन को छोड़ के। अगर ये एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। सिंपल सी बात है, एटम कोई इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन इसलिए लॉस करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। इस स्टेबिलिटी के लिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर दे रहा है। बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है। बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है। सिंपल डिफिनीशन बेटा, किसी भी एलिमेंट के बैलेंस सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, वो सब के सब आपके क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ सोडियम लेता हूँ, देखिए सोडियम है हमारे पास, और हमारे पास एक एलिमेंट और ले लेते हैं, सोडियम के बाद दूसरा एक एलिमेंट लेते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम कहते हैं। तो मैंने यहाँ Mg ले लिया। एक तीसरा एलिमेंट और ले लेता हूँ, मैं थर्ड एलिमेंट ले लेता हूँ। कौन सा थर्ड एलिमेंट लूँ? एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। तो अगर मुझको पहचानना है कि ये लोग हैं कौन, ये मेटल हैं या नॉन मेटल हैं, और एक एलिमेंट और आपके सामने रखता हूँ, एक मैं यहाँ कार्बन रख देता हूँ। अब अगर आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन मेटल है, कौन सा आपका नॉन मेटल है, फिलहाल को तो अभी हम लोग मेटल का डेफिनेशन पढ़े हैं। हमने बताया है द एलिमेंट विच हैव 1, 2, 3
बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो भी मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी मेटल, 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी मेटल। हमको पता नहीं इसमें से कौन मेटल है कौन क्या है, हमको पहचानने की ज़रूरत है। हमारे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर हमको बहुत पहले से पता है 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,8,1। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है हमको पता लग गया सर जी ये मेटल है। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट रखा है मैग्नीशियम। हमको बिल्कुल नहीं पता ये मेटल है कि नॉन मेटल है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इसका क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे तो 2,8,2। आप ध्यान से देखिए इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये भी हमारा क्या कहलाएगा मेटल कहलाएगा। अब देख लो आप एल्यूमिनियम आपके सामने रखा गया है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसका भी एटॉमिक नंबर हमको आता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करते हैं हम इसका 2,8,3। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी हमारा क्या कहलाएगा मेटल कहलाएगा। अब इस तरह से एक चौथा आइटम रखा है, फोर्थ एलिमेंट रखा है हमने। फोर्थ एलिमेंट मैंने कार्बन दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करोगे तो 2,4। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और अभी तक हमको मेटल का डेफिनेशन पता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन मेटल, 3 इलेक्ट्रॉन मेटल। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल नहीं है। वो क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल ये जो कार्बन है वो आपका मेटल नहीं है। मेटल के लिए क्राइटेरिया है कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। वो सबके सब क्या कहलाएंगे मेटल कहलाएंगे। तो बेटा अब बताओ क्या मेटल की डिफिनीशन समझ में आई। फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी एलिमेंट जिसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, उस सब के सब मेटल कहलाएंगे। आपका यहाँ एक एक्सेप्शन है, इसको आगे चल के मैं बताऊंगा। ये एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में, हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मेटल के साथ नहीं रखा जाता है। मेटल इसको नहीं कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में क्या बातें हैं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इसका आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन एंड सी द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इफ द 1 मेटल, 2 मेटल, 3 मेटल। अगर इससे ज़्यादा है तो वो मेटल नहीं है। वो नॉन मेटल हो सकता है, मेटलॉयड हो सकता है, लेकिन नॉन मेटल मेटलॉयड के लिए क्या बातें हैं वो आगे चल के मैं बताऊंगा। फिलहाल मेटल क्या होता है होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इसके तुरंत बाद हम लोग क्या देखेंगे, तुरंत बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो नोट करो इसको। तो क्लास अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो आज तक आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हो कि व्हाट इज द मेटल, जो मैंने डिफिनीशन बताया आपको, वो डिफिनीशन आपके दिमाग में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वो सारे के सारे एलिमेंट जिसके बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन है मेटल, 3 इलेक्ट्रॉन है मेटल। तो व्हाट इज द मेटल, द एलिमेंट in their balance cell 1 electron, 2 electron, 3 electron is called metal। अब हम लोग जो पढ़े हैं वो प्रॉपर्टी पढ़े हैं। लास्ट क्लास में आपने सारी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, वो मेटल का डिफिनीशन नहीं है। दीज आर द प्रॉपर्टी। मेटल है तो ये बातें होनी चाहिए। अगर ये बातें नहीं है तो मेटल की कैटेगरी में नहीं आ सकता, हो सकता आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट अगर मेटल है तो इनके अंदर ये नेचर होना चाहिए। जैसे अगर आपसे मैं कहता हूं कि अगर कोई सिंगर है तो उसके पास कौन सी कैटेगरी होनी चाहिए, सिंगिंग की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर वो सिंगर है तो सिंगिंग की क्वालिटी है तभी वो सिंगर है। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, दुबला है, पतला है, मोटा है, क्या है,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मैं सिंगर लिखता हूँ तो उसको गाना गाने आना चाहिए। सिंपल सी बात है, मेटल है तो ये सारी बातें होनी चाहिए, और नहीं भी है तो क्या रीज़न है किसमें नहीं है उसको भी हम लोग देखते हैं। लेकिन मेटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो। आपको कल को क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल, आप तुरंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करना स्टार्ट करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन के बाद हम लोग देखेंगे अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए छोटी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। सपोज करो आपके कोई मामा है, सबके मामा होते हैं, आपके भी मामा हैं, और आपके मामा को ABCD नहीं आती है, पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़ लिख रहे हैं उनको ABCD नहीं आती है। तो ABCD नहीं आती तो उनको सिखाने के लिए आपने क्या किया, मार्केट से प्लास्टिक का जो सिंबल वाला ABCD लिखा हुआ आता है वो खरीद के लाए और मामा को दिया कि मामा लो भाई ये है A, मामा को दिखाया मामा दिस इज A सिंबल वाला। मामा को आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हो, B भी आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हो, C भी आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हो, D भी आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हो। इस तरह से सारे अल्फ़ाबेट आप मामा को चाह रहे हो कि मामा इसको देखें, मेरे साथ बोलें और सीखें, पहचानें कि A है, B है, C है, D है। पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, 2-3 दिन निकल गए, हफ्ते भर हो गए, मामा को समझ में नहीं आया कि ABCD होता क्या है। मामा सीख ही नहीं पाए कि ABCD होता क्या है। आप इरिटेट हो गए, आप गुस्से से कहे भैया मामा अब मेरा ABCD मुझको दो, मेरा ABCD मुझको दो, क्योंकि आप लूजर हैं। इसलिए लूजर हैं क्योंकि हम तो पूरे हफ्ते से महीनों आपके पीछे लगे रहे, हर तरीके से आपको ABCD बताने की कोशिश की, लेकिन आप ABCD नहीं सीख पाए, इसलिए ABCD दो। मामा लूजर है, मामा क्या है, लूजर है। तो ये बात अगर आपको पता है, ये कहानी पता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कभी भी कोई भी गलत नहीं कर सकता है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अभी 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ABCD में A से हो जाएगा एटॉमिसिटी, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा B से हो जाएगा ब्रिटलनेस। C से क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी, ठीक। D से क्या होगा, 2 D हैं, ABCD 2। तो दूसरे वाले D से क्या होगा, इसको भी देखते हैं। दूसरे वाले इस वाले D से होगा डक्टाइल, इस वाले D से होगा डेंसिटी। मामा में आप देखिए, मामा में 2 M आ रहा है, M, तो एक M का होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक M का मतलब हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस M का क्या मतलब हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और इस दूसरे M में, मामा के दूसरे M में क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा मैलेबिलिटी। क्या हो जाएगा बेटा, इसको हम लोग एक सेपरेट हेडिंग में पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी। L से क्या हो जाएगा, लूजर में, R से कुछ नहीं है, लूजर में L से क्या हो जाएगा, L से हो जाएगा लस्टर, लस्टर। और S से क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आपको होपफुली सारी की सारी हेडिंग पता लगी होगी। एटॉमिसिटी, ब्रिटलनेस, कंडक्टिविटी, डक्टाइल, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, लस्ट्रस नेचर, सॉलिड नेचर। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं और आपसे एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती हैं, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है पूछा जाता है। चलो हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। ABCD में पहले A का क्या मतलब है, पहले A का मतलब है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है आपको पता है, फिर भी मैं बताता हूँ। एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाती है।
जैसे अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल H2 लिखा है और इस H2 की एटॉमिसिटी पूछा जाए तो सर कहोगे कि सर जी इसका एटॉमिसिटी 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। अगर आपके पास O3 लिखा है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम हैं। तो कहने का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसके नंबर को उस मॉलिक्यूल की हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी कहते हैं। बट मेटल की सबसे खास बात है कि मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म इन वेपर फेज। वेपर फेज में जाने के बाद भी अगर हम किसी मेटल की एटॉमिसिटी चेक करेंगे तो मेटल हमेशा किस फॉर्म में रहता है? मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग कहेंगे मोनो एटॉमिक नेचर। मेटल का जो नेचर होता है, क्या नेचर होता है बेटा? मोनो एटॉमिक नेचर होता है। और अगर हम किसी मेटल के वेपर फॉर्म को भी चेक करेंगे, हमारे पास सोडियम के वेपर्स हैं, ये भी मोनो एटॉमिक होंगे। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के वेपर हैं तो ये भी क्या होगा आपका? मोनो एटॉमिक होगा। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी कि मेटल आपके मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आए बात? दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं बेटा ब्रिटलनेस। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रिटलनेस होता क्या है। बाई अप्लाइंग फोर्स ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस। फोर्स के थ्रू किसी भी सब्सटेंस को आप तोड़ दो। जैसे एक मिट्टी का टुकड़ा लाए, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाए, पूरा मिट्टी आपका क्या हो गया? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। होता है कि नहीं होता है? चॉक है छोटा सा, उस पर फोर्स लगाया, वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड दैट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो अगर हम ब्रिटलनेस को डिफाइन करेंगे तो इसको कह सकते हैं कि बाई अप्लाई फोर्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन। वो सब्सटेंस क्या हो जाए? वो पूरा का पूरा सब्सटेंस आपका टूट जाए, ब्रेक हो जाए। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो एटॉमिसिटी के बाद ABCD में B का मतलब है ब्रिटलनेस। मेटल डू नॉट शो ब्रिटलनेस नेचर। मेटल कभी भी ब्रिटलनेस नेचर शो नहीं करते हैं। फोर्स लगाने के बाद भैया वो पतला सा थिन शीट बना लेते हैं। फोर्स लगाने के बाद आप टूटता नहीं है। आपके सराउंडिंग में कोई भी मेटल ले लो, आप एल्यूमिनियम ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, आप अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो मेटल आपका ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो मेटल पतले थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेटल की कोई दूसरी प्रॉपर्टी होती है, आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो इतना बात हम लोग समझते हैं, मेटल डू नॉट शो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। तो जो मेटल है, मेटल नेवर शो, हम लोग लिख सकते हैं नेवर शो ब्रिटलनेस नेचर। मेटल का ब्रिटलनेस नेचर होता ही नहीं है। फोर्स लगाने पे मेटल टूटते ही नहीं है, इसमें ब्रेक डाउन ही नहीं होता है। तो नो ब्रिटलनेस नेचर ऑफ द मेटल। बट भैया यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन समझ के आना चाहिए आपको। ये पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है एग्जाम पे। जिंक आपका जो होता है, जिंक आपका बेटा ब्रिटल होता है, ब्रिटलनेस होता है। जिंक को फोर्स लगाएंगे, जिंक मेटल पे फोर्स लगाएंगे तो जिंक मेटल आपका थिन शीट में जाने की बजाय वो आपका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक छोटा सा एक्सेप्शन, छोटा सा अपवाद हमारे पास है कि जो आपका जिंक है वो कैसा नेचर शो करता है? ब्रिटलनेस शो करता है। तो दो प्रॉपर्टी मैंने बताया, A फॉर एटॉमिसिटी, B फॉर ब्रिटलनेस एंड C फॉर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले इसको दोनों को आप नोट कर लिए, फिर मैं कंडक्टिविटी भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। नोट डाउन प्लीज। तो होपफुली आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, है ना। अभी तक अगर आप बातें समझ गए हो तो बिना देर की आप तुरंत लाइक कर दो, और अगर बातें समझ में आ रही हो तो अपने दोस्तों में तुरंत शेयर करिए,
ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से अपने मेटल एंड नॉन मेटल के कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, समझ सकें, अच्छी बातें सीख सकें। तो ये बात अभी तक मैंने बताई, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। दिस इज द थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। मेटल आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से ही मेटल का हम यूटेंसिल बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं खाना पकाने के लिए। मेटल का यूज़ करते हैं हम लोग वायर को बनाने के लिए, क्योंकि मेटल आर वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बात हम लोग समझते हैं। जो मेटल है बेटा, मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो भी मेटल है उस मेटल के थ्रू हीट को, उस मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब यहाँ दो बातें पूछी जाती हैं। आपसे पूछी जाती है गुड कंडक्टर, आपसे पूछा जाता है बैड कंडक्टर। तो भाई मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें दिमाग में कोई डाउट मत रखना। All metal are very good conductor of heat, all metal are very good conductor of electricity, but some metals show exceptional property, phenomenal property. That means very very good conductor. जितना तेजी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी उस मेटल में कंडक्ट होगा, किसी और मेटल में कंडक्ट नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं वो कौन कौन से मेटल हैं। वो मेटल है आपका कॉपर, वो मेटल है आपका गोल्ड, वो मेटल है आपका सिल्वर। अब इसमें सिल्वर आपका ऐसा मेटल है, सिल्वर इज वेरी 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 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सिल्वर इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी मेटल अच्छा कंडक्टर इसलिए है क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसका मैं अलग से कोई कॉन्सेप्ट किसी दिन बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आपको समझना है कि ये सारे मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। उस बहुत अच्छे में सबसे अच्छा कौन होता है, आपका सिल्वर होता है। और समझते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे पूछा जाए पुअर कंडक्टर मतलब बहुत गरीब, बहुत खराब, बेकार कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा, हीट तो कंडक्ट करेगा, बट खराब कंडक्टर कौन है, अच्छा कंडक्टर जो नहीं है वो कौन है भैया, वो है आपका मरकरी। वो आपका और कौन है, मरकरी है, और कौन है आपका लेड। तो मरकरी एंड लेड आर पुअर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ऑल्सो कंडक्टिंग हीट। ऐसा नहीं होता तो बेटा थर्मामीटर में हम मरकरी कैसे डालते, लिक्विड फॉर्म में होता है। थर्मामीटर में टेम्परेचर आपका देखते हैं, घटा है, बढ़ा है, क्या है, फीवर है, ज़्यादा है, क्या है, ये सारी बातें देखने के लिए हम लोग मरकरी, जिसको पारा कहते हैं। बट मरकरी एंड लेड आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपको कंडक्टिविटी का पॉइंट समझ में आया। तो ABCD अपने मामा को दिया था सीखने के लिए, मामा आपके ABCD नहीं सीख पाए। एटॉमिसिटी समझ में आया, ब्रिटलनेस समझ में आया, आपको कंडक्टिविटी होपफुली समझ में आया होगा। डक्टाइल भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसको भी आप तुरंत क्या करिए, नोट कर लीजिए अभी। तो मैं कंडक्टिविटी के बाद जो अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड डक्टाइल नेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, डक्टिलिटी होता है कन्वर्ट इनटू थिन वायर। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट कन्वर्ट इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसको हम लोग डक्टाइल कहते हैं, मतलब कन्वर्ट इनटू थिन वायर। इसको हम पतला स्ट्रेच करके पतला वायर में कन्वर्ट कर दें, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टाइल। मेटल शो डक्टिलिटी। मेटल एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, डक्टाइल नेचर होता है।
उसमें आपसे पूछा जाता है कौन वो मेटल है जो अच्छा डक्टाइल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। वैसे तो सारे मेटल डक्टिलिटी शो करेंगे, बट ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड बहुत अच्छा डक्टिलिटी शो करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल ये है कि जो गोल्ड है आपका, अगर हमारे पास 1 ग्राम क्या है, हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है, तो इस गोल्ड को स्ट्रेच करके 2 किलोमीटर लंबा वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा डक्टिबिलिटी है। गोल्ड आपका फिनोमिनल डक्टिबिलिटी शो करता है, इतनी बढ़िया डक्टिबिलिटी शो करता है कि अगर 1 ग्राम गोल्ड को हम स्ट्रेच करें तो लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखते होगे बेटा, आपने देखा होगा कि गोल्ड की ज्वेलरी हम लोग 1 ग्राम, 0.1 ग्राम की भी ज्वेलरी आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो आप सोचिए कैसे ये इस तरह से पॉसिबल है, क्योंकि मेटल ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, मेटल डक्टिलिटी शो करता है। तो डक्टिलिटी शो करेगा तो इस मेटल का हम स्ट्रेच करके 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल शो डक्टिलिटी एंड स्ट्रेच इनटू द वायर, ड्रॉ करके हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक मेटल की बात करें जिसको कहते हैं टंगस्टन, टंगस्टन की बात करें बेटा, तो टंगस्टन का हम इनविजिबल वायर बना सकते हैं। टंगस्टन को हम इनविजिबल वायर, ऐसा पतला, इतना पतला, इतना पतला वायर बन जाएगा कि हम नेकेड आई से उसको देख ही नहीं सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेटल की ये प्रॉपर्टी सारे मेटल में होती है, लेकिन कुछ मेटल बहुत फिनोमिनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसमें आपका गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। तो डक्टिलिटी क्या होता है, स्ट्रेस टू ड्रॉ इनटू द वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम और बात करते हैं 4th प्रॉपर्टी। आपने अपने मामा से ABCD कहा, भैया मामा ABCD दो। जब ABCD आपको देंगे तभी आपको दूसरा D मिलेगा। एंड दिस इज द 5th प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। मेटल आर हार्ड एंड डेंसर। मेटल जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये बात आपको अच्छी तरह से दिमाग में आनी चाहिए। तो मेटल हैं क्या, मेटल हार्ड हैं और मेटल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इतने डेंसर हैं कि मेटल को पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, क्योंकि वाटर से कहीं ज़्यादा डेंसिटी आपका मेटल रखता है। तो अगर हम मेटल की डेंसिटी की बात करें तो मेटल आपके हार्ड हैं एंड क्या है बेटा, डेंसर हैं। ये हार्ड है एंड डेंसर है विथ फ्यू एक्सेप्शन। हमेशा 1-2 बातें ऐसी आ जाती हैं जो आपको बताना पड़ता है। हार्ड क्यों है इसको समझते हैं, हार्डनेस इसका क्यों ज़्यादा है। क्यों हार्ड इसलिए है क्योंकि मेटल के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड होता है, और जहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जहाँ एटम पास होंगे वहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी डेंसिटी एंड हार्डनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमारे और आपका बीच का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा हम आप उतने डेंसर हो जाएंगे, हम आप उतने हार्ड हो जाएंगे। आपसे लाख कोशिश करे कोई, लेकिन आप इस चैनल को छोड़ के जा नहीं पाओगे, जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। काफ़ी स्ट्रांग हो गया है कि जो पढ़ना है तो हमको इसी चैनल पे पढ़ना है, सर के साथ पढ़ना है, बॉन्ड को स्ट्रांग करना है, पास जाना, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाना है। तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। मेटल के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड होता है जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। आप ये सब टर्मिनोलॉजी नोट करके रखें अपने कॉपी में, मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ 100%। मेटेलिक बॉन्ड क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, सारी बातें आपकी इसी चैप्टर में होंगी। आप बस इंतज़ार करिए, बस केवल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो आप देखिए मेटल हार्ड है, डेंसर है। कुछ मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, इवन इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको अगर हम
नाइफ से काटें, चाकू से काटें तो कट जाएंगे। वो मेटल कौन है भाई? वो मेटल है आपका सोडियम। वो मेटल कौन है? वो है पोटेशियम। वो मेटल कौन है आपका? गैलियम। वो मेटल कौन है आपका? सीजियम। इन सब मेटल के बारे में बात करें तो एकदम से सॉफ्ट मेटल होते हैं। और एक मेटल और है जो मरकरी है, तो लिक्विड है, इसको काटने पीटने की जरूरत ही नहीं है, तो बेचारा इतना सॉफ्ट है कि लिक्विफाई हो गया है। इसके बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया कि लिक्विड की तरह बिहेव करने लगा है। बाकी सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, दीज आर द सॉफ्ट मेटल, दे आर कट विथ नाइफ। एंड मरकरी का जो नेचर है वो कैसा है बेटा? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, डेंसिटी भी समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या जानना है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो आपको 6th प्रॉपर्टी हम लोग सीखने जा रहे हैं। मामा से एक एम से हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है बेटा, बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में। बस केवल और केवल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमको एक बात ध्यान देखना है कि मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल जो है बेटा, मेटल जनरली हैव, यहां लिख देता हूं, मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई पूछे भैया ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, क्यों ज़्यादा हो गया, क्यों ज़्यादा हो गया भाई? जब दो एटम के बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है तो इसको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा हीट देने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताइए भाई, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे और आपके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से मेटेलिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में आते हैं, और अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी, मोर हीट। दैट्स वाई मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट देयर इज एक्सेप्शन। एक्सेप्ट कौन आ गया भैया? एक्सेप्ट हो गया आपका एक्सेप्शन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। मरकरी इज अ लिक्विड मेटल, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है किसी और दूसरे मेटल के कंपेयर में। तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, मरकरी not having high melting point and boiling point, but generally all the metal have high melting point and boiling point. होपफुली आपको ये बात समझ में आई। मैं हट जाता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप तुरंत फटाफट ले लीजिए, ताकि 6 प्रॉपर्टी में हम आगे बढ़ने से पहले इसको मिटा सके अच्छे तरीके से। सिक्स प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं मिटाता हूँ बेटा। 6 प्रॉपर्टी में बताता हूँ आपको। 5th प्रॉपर्टी तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आप एक बात हमको बताइए, समझ में आ रहा है आपको? अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छे से खूब दबा के कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपको पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी में अभी के अभी ख़त्म करता हूँ। केवल 3 प्रॉपर्टी बची है आपका, मेलेबिलिटी, लस्ट्रस एंड सॉलिड। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, एक सिंगल क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपका गलत हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है हमारी। तो अगली जो 6 प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या? वो है आपका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है? मेलेबिलिटी मीन्स होता है कि ड्रॉ इनटू थिन शीट, इसको हम हार्म करके पतले से पतले वायर में कन्वर्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि ड्रॉन इनटू थिन शीट, पतले से पतले वायर में, पतले से पतले शीट में कन्वर्ट करने की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। मेटल आर मैलिएबल, हम लोग कहते हैं मेटल आर मैलिएबल। मेटल मैलिएबल होते हैं, मेटल आपका मेलेबिलिटी शो करते हैं। क्यों मेलेबिलिटी शो करते हैं? क्योंकि इसको हम जब फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ब्रिटलनेस तो है नहीं, तो जब फोर्स लगाएंगे तो पतला सा पतला क्या कन्वर्ट हो जाएगा? आपका शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल ड्रॉ इनटू द
थिन शीट बाय हार्मिंग बाय अप्लाइंग फोर्स। इसमें आपके बहुत अच्छे मैलेबल कौन कौन हैं, आप देखते होंगे एल्यूमिनियम को, आप देखते होंगे कॉपर को, आप देखते होंगे सिल्वर को, आप देखते होंगे गोल्ड को। ये आपका गोल्ड देखा होगा आपने, बहुत पतले ट्रांसपेरेंट हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट पतले इसमें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेटल आर मैलिएबल इन नेचर, मेटल आपके मैलिएबल होते हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, ये तो हम समझेंगे कि मेटल मैलिएबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जो मैलिबिलिटी नहीं शो करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बेटा, कौन से आपके नॉन मैलिएबल मेटल्स हैं, जो मैं यहाँ लिखूंगा वही मेटल आपके नॉन मैलिएबल्स हैं। जैसे आपका हो जाएगा सोडियम, आपका हो जाएगा पोटेशियम, ये सब नॉन मैलिएबल हैं। आपको मिलेगा गैलियम, आपको मिलेगा सीजियम, आपको मिलेगा मरकरी, ये सारे के सारे मेटल आपके नॉन मैलिएबल मेटल की कैटेगरी में आते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम है, सीजियम है, मरकरी है, जिंक भी हम कह सकते हैं क्योंकि जिंक आपका ब्रिटलनेस होता है, तो ये Zn भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। जिंक है, मरकरी है, सीजियम है, गैलियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब के सब जो मेटल मैंने लिखा है, ये सारे के सारे मेटल आपके नॉन मैलिएबल मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो होपफुली आपको ये मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 7th प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं लस्टर। लस्टर, लस्टर मीन्स होता है शाइनिंग। लस्टर को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, शाइनिंग। तो मतलब अगर हम मेटल के सरफेस को पॉलिश करते हैं तो मेटल का सरफेस बहुत अच्छा शाइनिंग शो करेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल बाय पॉलिशिंग so shining, and this is called lustrous nature of the metal, except there is also exception। except कौन आ गया भैया, except आ गया, except कौन आ गया भाई, except आपका आ गया है लेड। लेड का अगर हम सरफेस क्या करेंगे, पॉलिश करते हैं, तब भी वो शाइन नहीं करेगा। पॉलिश करने के बाद लाइट गिराए, रिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज द शाइनिंग सरफेस। बट अगर हम लेड को पॉलिश भी करेंगे, तब भी लेड का सरफेस कैसा रहता है, डल रहता है। तो लेड आपको एक एक्सेप्शन है बेटा। बाकी सारे के सारे मेटल अगर हम उसके सरफेस को पॉलिश करते हैं तो सबके सब क्या शो करेंगे, आप सबके सब शाइनिंग शो करेंगे। दैट नेचर इज कॉल्ड लस्टरस नेचर ऑफ द मेटल। तो ये बताइए आप 6 के 6 प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई। लास्ट 2 प्रॉपर्टी आपको देखना है। जो लास्ट 2 प्रॉपर्टी में 8th प्रॉपर्टी क्या है उसको मैं बताता हूं। मेटल की 8वीं प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड है। अब सॉलिड क्या प्रॉपर्टी है समझते हैं। सॉलिड नेचर होता है, फिजिकल नेचर होता है, जिसको ये आपका प्रॉपर्टी जो भी है नंबर, ये आपका है सॉलिड नेचर। सॉलिड नेचर, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, क्या जानते हैं, मेटल जनरली सॉलिड इन नेचर। मेटल जनरली सॉलिड इन नेचर। और सॉलिड क्यों है, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड क्यों होगा, सॉलिड तब होगा जब एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगे, एटम पास आ जाए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम हो जाए। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपका मेटल रखता है। ये सारे के सारे नेचर मेटल के अंदर होते हैं। मेटल के एटम बहुत पास होते हैं क्योंकि उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड होगा। मेटल के एटम के बीच में बहुत कम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है क्योंकि उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। तो हम ये बात बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि मेटल जो है आपका बेटा, मेटल जनरली सॉलिड इन नेचर। मेटल का नेचर जो जनरली होता है वो क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी आपका एक लौता मेटल है जो क्या है आपका, लिक्विड है। ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है आपका, लिक्विड है। तो ये एक लौता मेटल है जो आपका लिक्विड की कैटेगरी में आता है। बाकी सारे के सारे मेटल आपके क्या हैं, सॉलिड हैं।
सोडियम पोटेशियम है सॉलिड लेकिन सॉफ्ट है। गैलियम सीजियम और दो मेटल होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर उसको हम अपने हाथ के हथेली पे रखें तो पिघलने लगेंगे। तो ये तो हम जानते हैं, अच्छी तरह से पता होने कि मरकरी आपका लिक्विड है, सोडियम पोटेशियम लिक्विड नहीं है बेटा। सोडियम पोटेशियम आपका सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि गैलियम एंड सीजियम भी लिक्विड है। नहीं भाई, ये लिक्विड नहीं है। अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, अपने कमरे के टेम्परेचर पे रखेंगे, जैसे रखेंगे पिघलने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। रूम टेम्परेचर वाला ही टेम्परेचर इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अपने नेचुरल फॉर्म में तो रहेंगे, किस फॉर्म में? सॉलिड ही रहेंगे। लेकिन जैसे हम अपने हथेली पे रखेंगे, कमरे पे रखेंगे, ये गैलियम और सीजियम आपके तुरंत के तुरंत क्या होने लगेंगे बेटा? मेल्ट होने लगेंगे। ये आपका लास्ट प्रॉपर्टी इसके बाद बचता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एस का मतलब है सोनोरस। सोनोरस साउंड, सोनोरस साउंड। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साउंड साइंस नहीं है। सोनोरस साउंड मतलब इट प्रोड्यूस वेरी वेरी गुड साउंड बाई रिदमिक, कोई फोर्स लगाए, रिदमिक मूवमेंट करें उसके ऊपर, तो बहुत अच्छे क्वालिटी का ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो वायलिन है, जो गिटार है, उन सब के वायर किसके बने होते हैं? उन सब के वायर आपके मेटल के बने होते हैं। तो होपफुली आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके टिप पे आ गई होगी। और ये मेरा पूरा चैलेंज है आपके साथ कि आप केवल और केवल मेरे साथ बने रहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन जो आपके लेवल के हैं आप कहीं भी सॉल्व करेंगे, किसी NTSC, KVPI या कोई और एंट्रेंस एग्जाम देख रहे हो, आप बोर्ड के बारे में सोच रहे हो, आपका एक सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से आउट ऑफ दिस टॉपिक आपका आने वाला नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और हम लोग डेली इसी चैनल पे डेली लाइव होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।